हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। चलिए शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट करंट फीलिंग्स अपडेट। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त? पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द फूल, एरीज। नेक्स्ट यहाँ पे द व्हील है एंड इस वक्त बॉटम में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं कार्ड्स जो अभी है, सिचुएशन जो मुझे इस वक्त दिख रही है, काफ़ी लोग मुझे लगता है ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके साथ ना बार बार मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस आके गई है पास्ट में जहाँ पे यूनिवर्स ने आप दोनों को मौका दिया है काफ़ी बार एक दूसरे के पास आने का। ये पर्सन चाहते भी है, दे लव यू, और उनको कुछ भी सिचुएशंस आ जाए आप दोनों के बीच में, वो चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए वापस और रिकनेक्ट हो जाओ, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। एंड इस वक्त भी वो यही चाहते हैं अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अपने हिसाब से मुझे लगता है इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, वो करते हैं। वो आपको एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की शुरुआत के लिए पूछते हैं, और जैसे ही आप अपने तरफ से एफ़र्ट्स डालना शुरू कर देते हो, ये पर्सन अपने एफ़र्ट्स को विड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये अब बेसिकली जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन प्यार करने के बावजूद भी मुझे लगता है वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पा रहे जो आपको चाहिए। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये पर्सन मे भी अपनी फ्रीडम चाहते हैं। मे बी उन्हें कंफर्टेबल फील होने लगा है फ्री रहने में, अकेले रहने में, आपसे दूर रहने में। उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है दूर रहकर आपसे प्यार करना बजाय कि आपके साथ रहकर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिश्ते से मुझे ये इंसान भागते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपको लेकर बहुत केयरलेस हो गए हैं ये पर्सन, फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं आपको अहमियत नहीं देते हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है इस पर्सन की तरफ से। एफ़र्ट्स जितने डालने चाहिए उतने वो नहीं डाल पाते हैं। एंड जो मौका यूनिवर्स आपको देती है, एंजल्स जो आपको करीब लाते हैं, उस मौके को ये जस्टिस नहीं दे पाते हैं। अभी तक तो मैं यही देख रही हूँ, बट इस वक्त भी ये पर्सन आपके पास ही आना चाहते हैं, इस वक्त भी आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम डेक में फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स ही आया है जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। क्लियरली स्पीकिंग ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। अचानक से मुझे लगता है ये रीच आउट भी कर सकते हैं, आपके साथ इनका कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी किसी के लिए तो नेक्स्ट अगले 8 घंटों में है, किसी के लिए 8 दिन लग सकते हैं। ओके, या फिर इस मंथ में। तो अगर नो कांटेक्ट में काफ़ी समय से हो तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग नो कांटेक्ट से निकल जाओगे। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है ये पर्सन आपको चाहते तो है, आपसे प्यार तो करते हैं, रिश्ते को मौका भी देना चाहते हैं, बट आपको चेज़ नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ना अकेले रहने में कंफर्ट सा फील होने लगा है। तो इनका माइंड बेसिकली स्टेबल नहीं है इस वक्त। कभी नहीं लगता मुझे प्यार की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है मुझे मेरी लाइफ में, मुझे बात करनी है। बट कभी कभार ये विड्रॉ कर लेते हैं, कभी कभी ये बहुत केयरलेस हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब ये पर्सन खुद ही चले जाते हैं और खुद ही आपको फिर खींचते हैं अपनी तरफ। और इस वक्त भी मुझे लगता है ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। भले ही ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ओके, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, बट अंदर से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये मिस कर रहे हैं आपको और आपका अटेंशन भी चाहते हैं। मे बी आपने अब इनको अटेंशन देना छोड़ दिया है क्योंकि ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं देते आपको। बट ये पर्सन मुझे लगता है कि इनको एक चीज़ विद टाइम रियलाइज़ हो रही है कि ये रिश्ता आप दोनों का है
और इस रिश्ते को अगर उनको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, स्टेबिलिटी अगर लानी है इस रिश्ते में, तो उन्हें अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। ये इस पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा कार्ड्स निकालते और देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। पेज ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बॉटम डेक में है द टावर जो कि स्कॉर्पियो एनर्जी है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन हुआ है। अचानक से ही सिचुएशंस ख़राब हो गई, इस पर्सन ने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं था जिसने आप दोनों को दूर कर दिया। इस चेंज इन सिचुएशन ने आप दोनों के लिए कुछ अच्छा नहीं लाया है। ओके मुझे लगता है ये पर्सन जितना टाइम से दूर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या जो भी डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया है, उसके बाद से उनके लाइफ में आई थिंक बहुत सी गलत चीज़ें होनी शुरू हो गई। जैसे बोलते हैं ना कि एक तूफान आना शुरू हो गया उनकी ज़िंदगी में, और जो अच्छी चीज़ें थी, जो सही चल रहा था, वो चीज़ें भी गलत होना शुरू हो गया। ओके पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं पूरे प्यार के साथ, पूरे इमोशंस के साथ। जब भी आपको देखते हैं इनकी नज़र में सिर्फ प्यार होता है, इनके दिमाग में सिर्फ प्यार होता है। एंड ये कम्युनिकेशन करने के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है। बट ये बार बार मुझे लगता है आपको स्टॉक या स्पाई करते रहते हैं। इनका बहुत रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन में है, ऑनलाइन इंटरनेट पे बना है आपका कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, और सिर्फ आप दोनों सिर्फ बात ही कर पाते हो, एक दूसरे को सिर्फ ऑनलाइन देख पाते हो, और कोई ज़रिया नहीं है आपका, एक दूसरे से मिल नहीं पाते आप लोग। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप बेसिकली उन्हें ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई थी। ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म के सपने देख रहे हैं, शादी, बच्चे, एक स्टेबल हाउस, स्टेबिलिटी वाला रिलेशन। ओके बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उसके लिए जिस तरह का कमिटमेंट देना होता है, उसके लिए जो समर्पित करना होता है अपने आप को, वो ये पर्सन बेसिकली इस वक्त नहीं करने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ये बस कम्युनिकेट ही करने पे अटके पड़े हैं। इनको बस कम्युनिकेट करना है जैसे तैसे आपसे। चाहते बहुत कुछ है, बट जब बात आती है उसको निभाने की, उसको करने की, ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाते हैं जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। बट ये पर्सन सपने ज़रूर देख रहे हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते के, उसको निभाने के, उसको आगे बढ़ाने के। आई ऑल्सो सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको लगता है, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, उनको लगता है उनकी नज़र में उनको लगता है कि आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हो, आप एफ़र्ट्स नहीं डालते हो। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप शादीशुदा हो, तो उन्हें लगता है कि आपकी ऑलरेडी फैमिली है, तो कैसे बात आगे बढ़ पाएगी। किसी किसी के लिए मे बी उनकी खुद की फैमिली है, तो उनको डर लगता है कि मे बी आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए भी वो प्लेयरिश एनर्जी में होते हैं काफ़ी बार। तो ये मुझे एक ओवरऑल लग रहा है। चलिए आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स ओनली। ओके तो पहला कार्ड है फॉर द फ्यूचर एनर्जीज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी लोगों को तो मुझे लगता है कि, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा पाएंगे या उसको दबा पाएंगे, अपने पैशन को, अपने प्यार को। रीच आउट तो डेफिनेटली करेंगे, ये आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, 8 दिन, 8 हफ्ते या इस मंथ में भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए इस मंथ, जो 8th मंथ होता है, मतलब ये जो मंथ है अगस्त मंथ, इसमें काफ़ी लोगों की बात होगी जो स्पेशली ये वीडियो देख रहे हैं। आप ये चीज़ क्लेम करोगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन थ्रो करेंगे, एंड आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप रिप्लाई करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। बट ये पर्सन कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे आपके सामने, शायद जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। ओके सो यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ ओरेकल एडवाइस देख लेते हैं। ओरेकल एडवाइस आपके लिए क्या है इस सिचुएशन में, आपको क्या, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्या है।
पहला एडवाइस आपके लिए है रेस्ट एंड रिकंसिडर। नंबर 9, देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन के बिहेवियर से या रिश्ते में आप दोनों के जो भी हो रहा है इतने समय से, आप काफ़ी परेशान हो गए हो, आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो, आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो इमोशनली। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ आपको अगर लगता है कि मुझे अकेले रहना चाहिए कुछ समय के लिए, तो डू दैट। जो आपको हील कर सकता है, जो आपको हैप्पी कर सकता है, वो करिए। नॉट जस्ट उनके ही बारे में सोचना नहीं है आपको, अपने दिल की भी सुननी है आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे इस वक्त नहीं बात करनी है, मुझे अब हील होना है, तो वो करिए, ठीक है। लिसन, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली अच्छे से गाइड करता है, बट आप उसकी सुनते नहीं हो, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन इस वक्त आपको सब चीज़ों से, सब ड्रामा से दूर रहने के लिए कह रहा है, ओके। एंड ब्लॉसम, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ही प्यार नहीं होगा, शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तो वो आपको बाहर नहीं मिल पाएगा। किसी भी रिश्ते से वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको रिश्ते के बाहर एक न्यूनेस चाहिए, फ्रेश एनर्जी चाहिए, तो अपने अंदर आपको रेस्ट लेके रिकंसिडर करनी चाहिए, सिचुएशंस को कॉन्टम्पलेट करनी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ओके। सो टेक योर टाइम, अपने अंदर झांकिए, अपने आप से सवाल पूछिए, फिर आगे बढ़िए, ओके। और क्या कुछ हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर, देखते हैं। चलिए आपके लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। सी कम्युनिकेशन, बहुत ही जल्द काफ़ी लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से। पीसफुल, तो मे बी कोई रिजोल्यूशन हो जाए, आप दोनों के बीच की सिचुएशन पीसफुल हो जाए। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। एयर साइन, में भी आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। एंड आखिरी कार्ड है क्लैरिफिकेशन, तो कुछ बातें जो क्लियर नहीं हुई है उनके क्लैरिफिकेशंस होने वाले हैं। सो दैट वाज इट। अब आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस या लव नोट्स देख लेते हैं। उसमें यूनिवर्सल एडवाइजेस भी होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। इसमें से मैं 5 मैसेजेस निकालती हूँ आपके लिए। तो पहला मैसेज होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा ये, चौथा होगा ये और 5वां होगा ये। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहला है 2 लवर्स। हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी 2 लवर्स है, मे बी एक तो ये आपके पार्टनर, दूसरा कोई और भी हो सकता है जिनसे आपको प्यार है या जिनको आपके ऊपर प्यार है। स्टार्ट रॉ फूड डाइट, तो मे बी आपकी हेल्थ इस वक्त कुछ ठीक नहीं है, आपको रॉ फूड का सेवन करना चाहिए, कच्चे फलों का, सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए। गिफ्ट डैड समथिंग, तो अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ है जो हो नहीं रही है आपके करियर में, आपकी हेल्थ के कंडीशंस में, अपने फादर जो होते हैं, लाइक आपके जो फादर है उनको कुछ गिफ्ट करिए। उससे आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस, वीक प्लानिटरी पोजीशंस है या जो भी सिचुएशंस है वो ठीक हो जाएंगे। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता है, तो उन्हें लगता है कि कोई आपको उनसे छीनने की कोशिश नहीं कर सकता या छीन नहीं सकता। और योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, तो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, तो वो काम कर रहा है, ओके। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है तो आपको लाइक चिपकाना है वीडियो को। लाइक कमेंट्स में आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, नहीं हुई है, वो ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।